नमस्कार। मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर कायदा कानून की विशेष सीरीज का दूसरा अंक लेकर आपके सामने मैं निपुण सहगल हाजिर हूं। पहले अंक में हमने बात की थी जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने को लेकर। मोदी सरकार की तरफ से कानून के क्षेत्र में किए गए बदलाव से जुड़े इस सीरीज के दूसरे अंक में बात नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA की। निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून पास करवाया, जिस पर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने भी मुहर लगवा दी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किया गया ये बदलाव यूं तो एक बड़े देश के तौर पर भारत की जिम्मेदारी का प्रतिबिंब मालूम पड़ता है, जहां पर कि पड़ोसी देशों से जो लोग धार्मिक आधार पर सताए जाने के कारण भारत में आए हैं उन्हें नागरिकता देने की बात कही गई है। लेकिन इस कानून का भारत में ही विरोध शुरू हो गया। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लंबे अरसे से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दिए जाने को लेकर राजनीति करती रही है। इस बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने या मोदी सरकार ने इसे पूरा भी कर दिया। नागरिकता कानून 1955 में जो बदलाव किया गया उसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई लोगों को जो कि धार्मिक आधार पर वहां पर सताए गए हैं या धार्मिक आधार पर सताए जाने के चलते भारत में शरण मांगने के लिए आ गए थे, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। कानून में जो बदलाव किया गया उसके तहत ये लिखा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ गए थे, इन 3 देशों के जो धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में आ गए थे, वो नागरिकता पाने के हकदार होंगे। नेचुरलाइजेशन की जो शर्त थी, यानी कि भारत में आप कितने साल से रह रहे हैं, उसकी जो एक मियाद थी कि 12 साल भारत में रहने के बाद ही नागरिकता के हकदार आप हो सकते हैं, उसको घटाकर भी 6 साल कर दिया गया। तो 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो कि भारत में पहले से आए हुए थे और भारत में ही रह रहे थे लेकिन नागरिकता का अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा था, उनको नागरिकता देने का रास्ता साफ कर दिया गया कानून में बदलाव के जरिए। इस कानून का पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। यह विरोध 2 तरह का था। असम और पूर्वोत्तर भारत के राज्य में तो विरोध इस आधार पर हो रहा था कि इस कानून के चलते बांग्लादेश से आए हुए लोगों को नागरिकता मिल सकेगी, भले ही वो हिंदू ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्हें नागरिकता मिली तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनके अधिकार प्रभावित होंगे। बाकी देश में जो विरोध होने लगा वो इस आधार पर हुआ कि इस कानून को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बताया गया। खास तौर पर यह कहा गया कि जब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी सबको नागरिकता मिल सकती है तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया है? जो मुसलमान भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आए हैं उन्हें भी नागरिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो विरोध देश भर में हो रहा था उसका एक और भी आधार था, एक और भी वजह थी। दरअसल CAA आने से कुछ समय पहले ही असम में 1985 में केंद्र सरकार और असम के संगठनों के बीच हुए असम अकॉर्ड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NRC तैयार करने का यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार करने का काम हुआ था। इसके तहत असम में अवैध तरीके से घुसे लोगों की पहचान की जानी थी। करीब 19 लाख लोग ऐसे पाए गए थे जिनके पास नागरिकता के सबूत नहीं थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में NRC लागू करने की बात भी कह रहे थे ताकि अवैध लोगों की पहचान हो सके। CAA और NRC को विरोधी आपस में जोड़कर देखने लगे और ये एक भ्रम फैल गया कि चूंकि दूसरे देशों से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को तो नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया गया है और देश में NRC लाने की बात कही जा रही है, इसका सीधा असर पड़ेगा
मुसलमानों पर जो अगर नागरिकता के सबूत नहीं दिखा पाएंगे तो उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा या डिटेंशन सेंटर में ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। यह कहा जाएगा कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। ये जो एक आशंका फैली वो विरोध की बड़ी वजह बनी और पूरे देश में उग्र विरोध हुआ सीएए के खिलाफ। केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को आश्वासन देती रही कि किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं होगा, सिर्फ बाहर से आए मजबूर लोगों को शरण देने के लिए कानून बनाया गया है, उन्हें नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन विरोध शांत नहीं हुआ। बहरहाल ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है और 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं इस मसले पर। अब सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है और देखना है कि क्या वाकई ये कानून भेदभाव करने वाला है। लेकिन आज की स्थिति यही है कि एक बड़े और मजबूत देश के तौर पर भारत की जो जिम्मेदारी है पड़ोसी देशों में सताए गए लोगों के प्रति, उसे भारत ने निभाया है। बीजेपी का जो बहुत पुराना एक और चुनावी वादा था उसे पूरा करने में सरकार कामयाब रही है। एक ऐसा कानून लाया गया है, कानून में ऐसा बदलाव किया गया है जो शायद कोई और सरकार नहीं करती। ये भी एक बड़ा बदलाव है जो इस एक साल की अवधि में मोदी सरकार ने किया है। इस खास सीरीज के अगले अंक में हम बात करेंगे कानून में हुए एक और बदलाव की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।